हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इस वीडियो में मीनिंग, इम्पोर्टेंस, प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रूमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्विक रिवीजन और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। Let's start the topic. Small Scale Industry SSI Chapter 2। मीनिंग समझते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें 1951, तो उस टाइम डेफिनेशन क्या होती थी और अब डेफिनेशन क्या होगी। तो पहले उस टाइम की बात करते हैं, 1951 के टाइम की, जिसने 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया हो एसएसआई पर, मतलब अपनी इंडस्ट्री पर, उसे हम एसएसआई बोलते हैं, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट ओनली 5 लाख रुपीस। बट इस टाइम की बात की जाए तो ये देखिए, यहाँ पे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और जो टर्न ओवर मीन सेल हो वो 50 करोड़ रुपीस की हो। ये इस टाइम की डेफिनेशन है। मतलब कहते किसे हैं। ठीक है। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीवमेंट द गोल्स प्लान वाज अंडरलाइन बाय द कार्वे कमेटी। कार्वे एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एक कमेटी बनाई थी, ठीक है ना, जिसमें बाकी और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए थे। और वो कमेटी बनी कब थी? 1955 में। ठीक है। तो कुछ गोल्स थे जो उसमें अचीव किए गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए, गली नुक्कड़ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है तो आसपास के लोगों को रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही जाता है। नीड फॉर प्रोडक्शन बिग फॉर्म, मतलब जो काम अंबानी कर रहे हैं, छोटे मोटे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे बटर है, स्लीपर है, मान लो, वही काम छोटा आदमी भी कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला, तो कंपटीशन तो बढ़ ही जाएगा। और कंपटीशन भी बिग फॉर्म से, सोचो आप। तो गवर्नमेंट को इस चीज पर रोक लगाना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? ए, प्रॉब्लम ऑफ फिनांस। भाई छोटा मोटा बिजनेस है, इंडस्ट्री है, तो फिनांस की दिक्कत तो आएगी ही। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। लोग सोचते हैं अरे हटाओ, छोटा मोटा काम है इनका, कौन इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे। लोग इंटरेस्ट भी कम लेते हैं। ठीक। वो कहावत है ना कि इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो लोग का इंटरेस्ट भी उस तरफ कम हो जाता है। डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग। भाई पैसा नहीं है तो मार्केटिंग कर नहीं पाएंगे, टीवी वगैरह में ऐड दे नहीं पाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज की देखिए, बढ़िया ऐड आते हैं टीवी वगैरह पे, न्यूज में। अपडेट मशीन एंड इक्विपमेंट। पैसा नहीं है तो इनकी मशीन सिस्टम भी बिल्कुल पुराने जमाने वाला था। अंडरलाइज एक्सपोर्ट पोटेंशियल। भाई जब पोटेंशियल मतलब पावर, ताकत है नहीं, हर चीज जो कैपेसिटी की बात हो, पावर की बात हो, पोटेंशियल की बात हो, तो हर चीज पैसे से आती है। पैसा होता तो एक्सपोर्ट कर पाते, पैसा है नहीं तो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपटीशन तो बना रहता है। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की एसएसआई का सिस्टम तो क्लियर हो गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है भाई? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसी को तो बोलते हैं ना भाई फॉरेन ट्रेड। ठीक है ना। इंपोर्ट मतलब किसी और कंट्री से मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब किसी और कंट्री को गुड्स बेचना, सेल करना। अब बात यहाँ समझते हैं, टैक्स और टैरिफ में फर्क क्या होता है। मान लीजिए 100 रुपीज का गुड्स आपने मंगवाया, उसके ऊपर 100 रुपीज का टैक्स लग गया, तो सामान आपको पड़ा कितने का? 200 रुपए का। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि टैरिफ क्या होता है, टैक्स क्या होता है। इंडिया के अंदर कोई भी सामान खरीदने पर या बेचने पर जो भी सिस्टम है, जो उस पर टैक्स लगता है उसे हम टैक्स बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलेंगे? टैरिफ बोलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के? तो ए, इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन, बी, टैरिफ, एंड सी, कोटा। क्या होता है समझाते हैं आपको डिटेल्ड में। टैरिफ की बात करते हैं। इट रिफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। जो सामान आप बाहर से मंगवा रहे हैं अदर कंट्री से, इम्पोज मतलब उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टैरिफ। अभी बात की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसे हम टैरिफ बोलते हैं।
कोटा की बात करते हैं, रेफर्स टू द फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन इंपोर्ट, कि ज्यादा सामान आप बाहर के देश से नहीं मंगवा सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसके ऊपर लिमिट लगा दिया, भाई अपने देश में जो है वो खरीदो ना, कहने का मतलब ये है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये क्या होता है, इट रिफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब जो भी प्रोडक्शन करना है वो अपने देश में करो, अपने घर में करो, घर मतलब देश, ठीक है। इससे हम बढ़ावा दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सामान हमारे देश में प्रोडक्शन हो और बिके भी हमारे देश में, ठीक है ना। अब बाहर से लेकर आ रहा हो तो फिर क्या मतलब है, बिके मतलब खरीदने वाले अपने देश के हों, बाहर की हों तो और बात है, लेकिन अब ये हुआ कि यहाँ के लोग बाहर से सामान परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो फिर कैसे क्या हो पाएगा, सोचो आप देश का। इट ऑल्सो कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, मतलब ये अपने अंदर, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी मतलब ये कहा जा रहा है कि आप झांकिए अपने अंतरात्मा के अंदर और सोचिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, द रिस्क ऑफ फेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया, आप सोचो कि इंडिया को का जो भी रिजर्व था रिजर्व बैंक के पास, सब खत्म होता चला गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। इंडियन गुड्स वर अनेबल टू कम्पीट विद फॉरेन गुड्स, भाई यहाँ का कैंपा, इंडिया का बाहर के कैंपा को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था, कहने का मतलब ये है, मतलब यहाँ कोई भी गुड्स हो इंडिया का बाहर कंट्री के किसी भी गुड्स को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। तो ये लेक्चर था हमारा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।